और अब आपको प्रधानमंत्री की फाइटर जेट कूटनीति से खबरदार करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। इस बार उनके दौरे की सबसे खास बात रफाल की महाडील है। फ्रांस में बने मिराज लड़ाकू विमान अब भी अपग्रेड करके भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फ्रांस के साथ रफाल का सौदा इतिहास में सबसे बड़ा है। कई रक्षा विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर बता रहे हैं, लेकिन कई लोग जानना चाहते हैं कि 3,25,000 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी डील भारत ने फ्रांस के साथ क्यों की। क्यों आज के दिन को भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से ऐतिहासिक बताया जा रहा है। भारत रफाल क्यों खरीद रहा है, इसकी एक एक वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि यह कोई सामान्य रक्षा समझौता नहीं है। आज के समझौते के बाद भारत में लड़ाकू विमान उद्योग को वाकई पंख लगने वाले हैं। कई रक्षा विशेषज्ञ इसकी तुलना 1980 के दशक की शुरुआत में भारत जापान की मारुति सुजुकी को लेकर हुए समझौते से कर रहे हैं, जिसने भारतीयों का दिल तो जीता ही स्वदेशी ऑटोमोबाइल उद्योग की तस्वीर बदल दी। मारुति बनना शुरू होने के बाद घरेलू स्तर पर सप्लाई चेन का एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ। इस विशाल सौदे को भारत के लड़ाकू विमान उद्योग के लिए मारुति 800 जैसा क्षण माना जा रहा है। मतलब भारत आने वाले कुछ वर्षों में न सिर्फ अपने लड़ाकू विमान बनाएगा, बल्कि दुनिया में भी निर्यात करेगा। उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। रक्षा तैयारियों में भारत असलियत में आत्मनिर्भर बनेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर भरोसा है, इसीलिए उनका देश तकनीक शेयर करता है। मुझे विशेष खुशी है कि आज हम मिलकर अपने संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। राफेल सौदा भारतीय इतिहास का सबसे महंगा हथियारों का सौदा है। 3,25,000 करोड़ रुपए के 114 राफेल वाले इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील समझा जा रहा है। इसे ऐसे मानिए कि भारत का कुल रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ रुपए है। वहीं राफेल का यह अकेला सौदा 3,25,000 करोड़ रुपए का है। सवाल है कि भारत इतनी बड़ी रकम फाइटर जेट राफेल पर खर्च क्यों कर रहा है, जबकि अमेरिका अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 भारत को देने की पेशकश कर चुका है। The Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. रूस भारत को अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान Su-57 देने को तैयार है। रूस का दावा है कि Su-57 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो 5वीं पीढ़ी का है, जबकि राफेल न तो पूरी तरह स्टेल्थ है और न ही 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। फिर राफेल पर इतना बड़ा दांव क्यों? ये सवाल तब और अहम हो जाता है जब खबरें आती हैं कि 2030 तक चीन 1000 J-20 लड़ाकू विमानों से लैस होगा, जो पूरी तरह स्टेल्थ फाइटर जेट है। इन सारे सवालों का जवाब है भरोसा और रणनीतिक स्वायत्तता। India-France partnership knows no boundaries. It can reach from deep oceans to the tallest mountain. राफेल फाइटर जेट खरीदने के पीछे उसकी बेजोड़ ताकत और प्रदर्शन से ज्यादा अहम उससे जुड़ी रणनीतिक स्वायत्तता है। आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल-पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी
और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ी है। रूस से कारोबार करने पर प्रतिबंधों का भी खतरा है। वैसे भी दुनिया का जो माहौल है उसमें एक देश पर निर्भरता मुसीबत को बुलावा देने जैसी है। इसीलिए भारत ने फ्रांस को चुना। भारत की तरह फ्रांस भी एक स्वतंत्र विदेश नीति में विश्वास करने वाला देश है। हथियारों के सप्लायर के तौर पर उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता बेजोड़ है, जो रूस की तरह से ही कल पुरजोर हथियारों की आपूर्ति की गारंटी देता है। यही वजह है कि साल 1998 में परमाणु शक्ति बनने के बाद से रूस के बाद फ्रांस से ही लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका की तरह इस्तेमाल के दौरान निगरानी और हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। दुनिया में जिस तरह से अनिश्चितता और अस्थिरता है, उसे देखते हुए जरूरी है कि भारत में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाए जाएं, और इसमें फ्रांस मदद करने को तैयार है। 114 रफाल लड़ाकू विमानों में से 18 तैयार हालत में मिलेंगे, 96 भारत में ही बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, भारत में बनने वाले 96 लड़ाकू विमानों में 50 से 60% हिस्से स्वदेशी होंगे। फ्रांस हमारी सिर्फ राफेल बनाने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के MMCA लड़ाकू विमान का इंजन भी बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि HAL और फ्रांस की कंपनियां मिलकर इस पर काम करेंगे, जो भारत को नई तकनीक सिखाएंगे, जिससे भारत अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बनाने में आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि अब तक ज्यादातर इंजन विदेश से मंगाए जाते रहे हैं। आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे, और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। 114 रफाल डील की तुलना साल 1980 के दशक में भारत जापान की मारुति सुजुकी के बीच गाड़ी बनाने के समझौते से की जा रही है। इतिहास गवाह है कि मारुति के भारत में बनने के बाद देश में स्वदेशी ऑटोमोबाइल उद्योग को गति मिली। घरेलू स्तर पर पुर्जों को बनाने का एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ और सैकड़ों ऑटोमोबाइल पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं का एक विशाल नेटवर्क स्थापित हुआ। यही कारण है कि एक्सपर्ट इतिहास के सबसे बड़े रक्षा सौदे को भारत के लड़ाकू विमान उद्योग के लिए मारुति 800 जैसा क्षण बताते हैं। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। राफेल बनाने वाली डसॉल्ट ने संकेत दिया है कि वो भारत में अपने कारखानों का इस्तेमाल दुनिया भर में मौजूद 300 राफेल विमानों की मरम्मत से लेकर दुनिया भर के ग्राहकों के लिए ऑर्डर पर राफेल विमानों को असेंबल कर सकती है। यानी बहुत जल्द मेड इन इंडिया राफेल भी बनते हुए देखा जा सकेगा। भारत के दौरे पर लगातार बड़े बड़े नेताओं का आना जारी है। पहले पुतिन भारत आए, फिर जर्मनी के चांसलर। यूरोपीय यूनियन के नेताओं को भी मदर ऑफ ऑल डील्स करते हुए दुनिया ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनिश्चितता पैदा की, उसके जवाब में सारी दुनिया भरोसा ढूंढ रही है। भारत का विकल्प सबको पसंद आ रहा है। इस दौरान मोदी की कार डिप्लोमेसी भी देखने को मिली। आज फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में दिखे।